हेलो दोस्तों, मैं अपना यूट्यूब चैनल आर्यम स्टडी विजन में आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में प्रतिशत बताने वाला हूं कि प्रतिशत किसे कहते हैं, प्रतिशत क्या है, ठीक है। और मैं इस प्रतिशत में 3 पॉइंट बताने वाला हूं जो मैं चलिए अब स्टार्ट करता हूं। अगर मेरे चैनल में अगर आप नए होंगे तो मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर मैं स्टार्ट करता है वीडियो और आप लोग कमेंट बॉक्स में, नीचे में कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, आप लोग जरूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आप लोग कैसा लगा, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ कि प्रतिशत किसे कहते हैं। सबसे पहले प्रतिशत का डेफिनेशन यानी परिभाषा लिखेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे? परिभाषा लिखेंगे प्रतिशत का, ठीक है। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत, प्रतिशत एक भिन्न है। प्रतिशत क्या है? एक भिन्न है। प्रतिशत क्या है? एक भिन्न है जिसका जिसका हर जिसका हर 100 होता है, 100 होता है। क्या होता है? 100 होता है। क्या होता है दोस्तों? 100 होता है। और अंश की और अंश अंश की संख्या, अंश की संख्या है। अंश वही संख्या होती है जितना, क्या होता है? जितना प्रतिशत रहता है, जितना प्रतिशत रहता है, जितना प्रतिशत रहता है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि परसेंटेज क्या है, प्रतिशत क्या है? प्रतिशत क्या है कि प्रतिशत एक भिन्न है। क्या है? प्रतिशत एक भिन्न है जिसका हर 100 होता है और अंश वही संख्या होती है जितना प्रतिशत रहता है। हम लोग प्रतिशत को किससे, कौन से चिन्ह से निरूपित करते हैं? ये चिन्ह से निरूपित करते हैं। ये चिन्ह से हम लोग क्या करते हैं? प्रतिशत को निरूपित करते हैं, ठीक है। इसमें जो ये प्रतिशत है, क्या इसमें अगर सबसे पहले कि प्रतिशत हम लोग क्या है, इसे डेफिनेशन दिया हुआ है कि प्रतिशत एक भिन्न है। प्रतिशत एक भिन्न है जिसका हर 100 होता है और अंश वही संख्या होती है जितना प्रतिशत रहता है। इसे किससे डिनोट किया जाता है? देखिए, इससे ये प्रतिशत चिन्ह निरूपित करते हैं, ठीक है। इससे प्रतिशत के चिन्ह से निरूपित हम लोग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि अगर एग्जांपल्स में दिया हुआ रहेगा कि 5%, क्या है? 5%। इसमें कोई जो एग्जांपल है मेरा, जो इसमें दिया है 5%। प्रतिशत क्या है बताएंगे? प्रतिशत एक भिन्न है। क्या है? प्रतिशत एक भिन्न है जिसका हर 100 होता है। क्या है? जिसका हर 100 होता है और अंश की वही संख्या होती है जितना प्रतिशत रहता है। तो दोस्तों, सबसे पहले कि अंश और हर क्या है, ये ध्यान सबसे पहले देख लेते हैं। अंश कौन सा होता है और हर क्या होता है? सुन, सबसे पहले अंश बटा हर, अंश बटा हर। तो सबसे पहले इसमें क्या बोला गया है कि हर प्रतिशत एक भिन्न है, ये भिन्न में हो गया। अंश बटा हर क्या है? एक भिन्न में है, ठीक है दोस्तों। अंश बटा हर क्या? एक भिन्न में है। तो हर क्या बताया कि हर 100 होगा। हर कितना होगा? 100, हर 100। और फिर बताया कि और अंश वही संख्या होती है जितना प्रतिशत रहता है। तो मेरा प्रतिशत कितना है? 5 है। क्या है दोस्तों? 5 है कि नहीं? तो जब 5 है तब इसको क्या करते हैं? 5 1 जब 5, अब 5 2 जा 10 और 0 लगा देंगे, यानी 1/20। क्या हो गया? 1/20 हो जाएगा, ठीक है। इसमें 20 निकल जाएगा। दोस्तों, ये एक भिन्न है, ये मैं भिन्न के जैसे बताया। अब जैसे होता है
जो 5% को कैसे, इसको हम सबसे पहले समझाने के लिए एग्जाम्पल तौर पे ये मैं बता दिया। अब मैं जैसे कि अब होता है कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, अब एक एक पॉइंट करके मैं टॉपिक एक एक पॉइंट करके मैं बता रहा हूं। आप लोग मेरे वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए और अंत तक ही देखिए, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। आप लोग को तो मैं उम्मीद है कि आप लोग को ये जरूर आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। और मैं ये बता दे रहा हूं कि प्रतिशत क्या है। प्रतिशत एक भिन्न है, जैसे अंश बटा हर, जिसके मान में जैसे हम बात आया है कि हर 100 होता है और अंश वही संख्या होती है जितना प्रतिशत रहता है। इसे किसे डिनोट किया जाता है, पर इससे डिनोट चिन्हित निरूपित करते हैं। जैसे एक एग्जांपल में 5% है, क्या है ये 5%। इसमें मैं समझाने के लिए बता दिया गया कि अंश बटा हर, अंश बटा हर तो बराबर मेरा हर कितना होगा बताएगा, हर 100 होता है और अंश वही संख्या होती है। वह क्या होती है, अंश वही संख्या होती है जितना प्रतिशत रहता है। क्या रहता है, जितना मेरा प्रतिशत रहता है। तो मेरा प्रतिशत कितना है, 5%। मैंने 5 लगा दिया, 5 एकम 5, इसे काट दिया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 करके एक मैंने जीरो इसमें लगा दिया, यानी 1/20 यानी 1/20। कितना हो गया, 1/20। किसका, 5% क्या हो गया, 1/20। ये किसमें बदल गया, भिन्न में हो गया। चलिए अब मैं बताता हूं कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है। मैंने एक एग्जांपल से बता दिया, अब मैं प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है स्टार्ट करता हूं। ये मैं एग्जांपल तौर पे ये बता दिया, अब मैं स्टार्ट करता न्यू पॉइंट है कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है। आप मेरे वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए। जैसे ये पॉइंट है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। देखिए दोस्तों, इसका भी एक डेफिनेशन होता है, मैं लिखवा दे रहा हूं ताकि आप लोग को बाद में परेशानी ना हो, ताकि आप लोग भूले नहीं, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। किसी भी प्रतिशत को, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, उसे क्या किया जाता है, उसे 100 से भाग दे दिया जाता है। उसे क्या कर दिया, 100 से भाग दिया जाता है। भाग दिया जाता है। दोस्तों इसमें दिया हुआ है कि प्रतिशत को भिन्न में बदले, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, कि क्या उसका नियम होता है। मैंने ये नियम भी लिखवा दिया थ्योरी के टाइप में। किसी भी प्रतिशत को, यानी भी अगर बोला जाए कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, तो प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसे 100 से भाग दिया जाता है, यानी 100 से उसको डिवाइड कर दिया जाता है। किसी भी प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना है तो 100 से उसको डिवाइड कर दिया जाता। सिंपल सी बात है कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो उसे 100 से भाग दिया जाता है। चलिए एग्जांपल में देखिए आप लोग को, ठीक है। जैसे मैं फिलहाल अभी कुछ मतलब पहले टॉपिक में एग्जांपल तौर पर समझाया, फिर मैं स्टार्ट में बता दे रहा हूं फिर से, ताकि आप लोग को कोई परेशानी ना हो समझने में, पढ़ने में, ठीक है। स्टार्ट करता हूं। जैसे मेरा अगर दिया हुआ रहेगा कि 15%, ये मेरा क्या है, प्रतिशत, यानी हम लोग किसमें क्या करेंगे, प्रतिशत को हम लोग किसमें बदलेंगे, भिन्न में बदलेंगे। क्या करेंगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, थ्योरी में देखिए क्या दिया हुआ है कि भिन्न में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से भाग दिया जाता है। क्या किया जाता है, 100 से भाग दिया जाता है। तो 15 बट्टा कितना, 100 से हम लोग क्या करें, इसको भाग दे देंगे। क्या कर देंगे, 100 से भाग दे देंगे। तो 100 से जो हम प्रतिशत को भिन्न बदलेंगे, 15 से 100 से भाग दिए, 15 बटा 100 हो गया। तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 1 शून्य हो गया, यानी
3/20 कितना हो गया दोस्तों? 3/20 हो गया। कितना हो गया? 3/20। यानी देखिए ये मेरा प्रतिशत में था, तो इसमें बताया गया कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, तो मैंने प्रतिशत से भिन्न में बदल दिया है। क्या किया? प्रतिशत से भिन्न में मैंने बदल दिया है। और एग्जांपल में बता दे रहा हूं कि अगर यहां पर अगर रहे 30%, 30 यानी 30%, क्या रहेगा दोस्तों? 30% रहेगा। क्या रहेगा? 30% रहेगा। तो सिंपल सी बात है, 30 बटा मैंने क्या किया, इसको प्रतिशत में भिन्न को बदलने के 100 से भाग दिया जाता है। क्या किया जाता है? भाग दिया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? भाग दिया जाता है। सिंपल सी बात है। 1010 कैंसिल हो गया, यानी 3/10 यानी 3/10। ये क्या हो गया? इसका भी आंसर निकल गया और इसका भी आंसर निकल गया है। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग जरूर समझ में आया होगा। इतना तो ये जो एग्जांपल, ठीक है, आप लोग इसे मतलब इसी तरह प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए अगर क्वेश्चन ले किसी भी बुक से लेके बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। मैंने तो अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है बताया, लेकिन अब इसका अपोजिट यानी उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा कि ये प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब क्वेश्चन मेरा नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना। क्या रहेगा? भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ये कैसे बदलेंगे आप देखिए। सबसे पहले स्टार्ट ये इसमें इरेज कर रहा हूं। सेकंड पॉइंट कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन में परिभाषा लिखवा देता हूं, ताकि परिभाषा लिखवा देने के बाद परेशानी नहीं होगा और कभी आप भूल नहीं पाओगे। ठीक है, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे 100 से गुना किया जाता है। क्या किया जाता है? उसे 100 से गुना किया जाता है। देखिए दोस्तों, इसमें मैंने क्वेश्चन बताया है कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं हम लोग। भिन्न को क्या करते हैं हम लोग? भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। तो भिन्न को प्रतिशत में हम लोग कैसे बदलते हैं, तो इसमें क्या है, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हमें उसे क्या करते हैं? 100 से गुना कर देते। क्या कर देते हैं? गुना करते हैं। हम लोग कोई भिन्न एक ले लेंगे एग्जांपल में। ठीक है, कोई भी एग्जांपल्स में ले लेंगे। जैसे मैंने लिया है 3/5 लिया है। क्या लिया है? 3/5। ये क्या है? भिन्न में है। इसमें क्या बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। क्या करना दोस्तों? प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में कैसे बदलते हैं ये देखिए। तो क्या 100 से गुना कर देते हैं। 100 से क्या कर दिए दोस्तों? इसमें गुना कर दिए। क्या कर दिए दोस्तों? 200 से गुना कर दिया। अब देखिए, काट दिए इसको। 5 2 जा 10 एक 0 लगा दिए, यानी 20 हो गया। अब इसको मल्टीप्लिकेशन कर दें, कितना हो गया? 60%। कितना हो गया? 60% हो गया। क्या हो गया दोस्तों? 60%। ठीक है, और एग्जांपल में लेके बता रहा हूं। जैसे कि अगर 4/5 अगर दिया रहा है, तो इसमें क्या बदलना है? भिन्न में हमको प्रतिशत में लाना है। तो सिंपल सी बात है, 4/5 गुना 100 कर दें। क्या कर रहे हैं? 4/5 गुना 100, फिर वही कर देंगे, 20 में कर जाएगा, यानी 80% हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 80% हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? 80% हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं कि 9/10 क्या रहेगा? 9/10 को प्रतिशत में, भिन्न प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? सिंपल सी बात है दोस्तों, इसको क्या करेंगे? 9/10 गुना 100 कर देंगे। क्या कर देंगे? यानी 10 से कम 10 10, यानी कितना हो जाएगा?
90% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90% हो जाएगा। ये आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन रह गया है कि दशमलव को दशमलव को प्रतिशत में कैसे बदलना है। क्या करना? दशमलव को प्रतिशत में कैसे बदलना। तो मैंने फिलहाल दो बता दिया कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलना है। अब मेरा जो थर्ड पॉइंट रहेगा कि दशमलव को प्रतिशत में बदलना है। क्या करेगा? दशमलव को प्रतिशत में बदलना है। चलिए इसको इरेज करके नेक्स्ट पॉइंट में बताता हूं। ठीक है, कि दशमलव को प्रतिशत में बदलना, सिंपल सी बात है। चलिए इसका डेफिनेशन लिख देते हैं सबसे पहले। 10 को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे 100 से गुना किया जाता है। क्या किया जाता है? गुना किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें दिया हुआ है कि दशमलव को प्रतिशत में बदलना है। दशमलव, इसमें एक पॉइंट डेसिमल वाला आ गया क्वेश्चन कि दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे क्या किया जाता है? 100 से गुना किया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों कि एग्जांपल्स में लेता हूं। एग्जांपल्स लेके कि अगर क्वेश्चन रहे मेरा कि 0 यानी 0.3 रहा, क्या रहा? 0.3 रहा। तो मैंने सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, दिया हुआ है डेफिनेशन में कि दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे 100 से गुना किया जाता है। कितना से गुना किया जाता है? 100 से गुना किया जाता है। तो ठीक है, इसी जो दिया हुआ है इसी के बेसिस पे हम लोग इसको बनाएंगे कि 0.3 गुना 100 करेंगे। 0.3 गुना 100 करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो मेरा दशमलव सबसे पहले हम लोग हटाएंगे। क्या करेंगे? दशमलव हटाएंगे। दशमलव हटाने के लिए देखिए क्या करेंगे, दशमलव को हटा दिए तो इसमें जो बटा है दशमलव के बाद कितना अंक है मेरा? 1 है, अंक है। इसमें 10 कर दिए। क्या कर दिए? 10 कर दिए। अगर मेरा 2 रहता तो 100 करते। अगर मेरा दशमलव के बाद 3 अंक रहता तो उसमें 1000 लेते। लेकिन मेरा दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 अंक है, इसीलिए मैंने 1 लगा के 0 लगा दिया, यानी 10 लगाया। ठीक है, अब मैंने सिंपल से बात इसको काट देंगे, यानी 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 10 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे? इसको गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? इसको गुना कर देंगे तो यानी कितना हो जाएगा? 30% हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 30% मेरा आंसर ही हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.4। क्या रहा? 0.4। तो सेम इसी तरह करेंगे, इसी के बेसिस पे करेंगे, यानी 100 से गुना कर देंगे। ध्यान से देखिए, कंटिन्यू मेरे वीडियो पे बने रहिए आप लोग। जब फिर हटाएंगे पॉइंट 10 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? 10 बार में कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 40% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 40% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग को जरूर ये समझ में आया होगा। अगर आप लोग को समझ में आया होगा कि कैसा लगा मेरा वीडियो, हम तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जरूर समझ में आया होगा कि जो मैं बताया। आज मैं प्रतिशत में सबसे पहले ये बताया कि प्रतिशत किसे कहते हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, अच्छा दशमलव को प्रतिशत में बदलना, ये सब सारा मैं नियम भी लिखवा दिया हूं और मैं एक्सप्लेन भी कर दिया हूं, ताकि आप लोग कोई परेशानी ना हो समझने में या तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, अगर मेरे वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो मेरा लेटेस्ट वीडियो रहेगा आपको नोटिफिकेशन के द्वारा, और नोटिफिकेशन यानी आप लोग जब सब्सक्राइब भी कीजिएगा तो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगर बेल आइकन अगर प्रेस कर दीजिएगा जो मेरा लेटेस्ट वीडियो जो पर डे का रहेगा, ताकि आपके पास
आसानी तरीका से पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू।